दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझे कई लोग पूछते रहते हैं और वैसे भी जब मुझे मरीज मिलने आते हैं तो वो भी मुझे पूछते रहते हैं कि सर, क्या सिर्फ वॉकिंग करना ही काफ़ी है, कि दौड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, कि और कोई एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए दोस्तों, पहली बात, स्पेशल एक्सरसाइज करना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जिनका उस तरह का कोई काम धंधा है। अगर आप एथलीट है तो आपको उस तरह की दौड़ भाग एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। आप अगर पुलिस इंस्पेक्टर है, आप कमांडो है, आप आर्मी में है, तो भैया आपकी जो रिक्वायर्ड एक्सरसाइज है वो तो करनी पड़ेगी, चाहे वो अच्छी है बुरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग कोई भी विशेष एक्सरसाइज जैसा वर्ड हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप अमेज़न में जाकर एक ब्लू जोन्स जो नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है ना, उसमें आप देखेंगे कि विश्व में 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ 100 साल से ज़्यादा लोग स्वस्थ अवस्था में बगैर रोग के जी रहे हैं। तो उनका कारण क्या है? वो कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करते, वो अपनी रेगुलर जो जीवन की जो एक्सरसाइजेस हैं, यानी कि नीचे उठना बैठना, कम से कम 50 बार नीचे बैठते उठते बैठते वो कुर्सी का उपयोग कम करते हैं, जैसे भारत में हम लोग करते थे, पहली बात। और दूसरी बात, वो अपने नॉर्मल खेती में काम करते हैं या बगीचों में पानी डालते हैं या अपने घर के काम काज में उलझे रहते हैं। तो मतलब वो अपने रेगुलर लाइफ में जो नेचुरल जो कामकाज है उसको प्रधानता देते हैं। और साथ ही साथ में वो पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चलना फिरना, ये जो एक नेचुरल जो कुदरत ने हमें क्षमता दी है, बस वो उसका उपयोग करते हैं। वो कोई यूट्यूब देख कर और या कोई विशेष तरह की योगासन करते हैं या प्राणायाम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो हमारा भी जो जीवन है ना, उसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? वॉकिंग। देखिए, जब आप वॉक करते हो ना, तो आप जानते नहीं है शायद कि आपके जो काफ मसल्स है, जिसको हम पिंडलियां कहते हैं ना, ये आपका दूसरा हृदय है। इसका हृदय के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जितना आप चलते हैं, वो यानी कि मिनिमम 5,000 से 10,000 समझो कदम रोज के आप चलते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर अवस्था में रहेगा। इसीलिए अच्छी वॉकिंग के ऊपर हमेशा जोर दिया जाता है। पर इसमें एक बात ध्यान रखना, टहलना अलग चीज है और ब्रिस्क वॉक करना अलग चीज है। इसलिए जब आप चलते हैं तो आपकी चाल में थोड़ी तेजी होनी चाहिए। ऐसे धीमी धीमी चाल चलने से शरीर को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इसीलिए जो लोग भी चलते हैं उनका हार्ट भी मजबूत होता है, उनके हार्ट अटैक से बचाव भी होता है, उनका कैंसर से भी बचाव होता है और उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचाव होता है। इसलिए वॉकिंग इज द बेस्ट। फिर आप पूछेंगे, भाई साहब फिर दौड़ लगाएं कि ना लगाएं? अरे भाई, दौड़ लगाना अच्छी बात है, उससे आपके कार्डियोवास्कुलर यानी कि आपके जो हार्ट और लंग्स की जो क्षमता है वो विकसित होगी। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि अगर आप रोज दौड़ लगाते हो, तो अगर आप उस दौड़ को एक बार आपने लगा लिया, मान लो 5 किलोमीटर लगाते हैं, 10 किलोमीटर लगाते हैं, और फिर बाद में अगर आपने छोड़ दिया ना, तो फिर आप भयंकर नुकसान में चले जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर B.M. हेगड़े कहते हैं कि दौड़ लगाना वास्तव में 4 पांव के जानवरों का काम है। इसलिए कुत्ते, बिल्ली या शेर या हिरन जिनके 4 पांव होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह दौड़ लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके मध्य में होती है, अंदर होती है। और आदमी जो है 2 पांव वाला व्यक्तित्व है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जब वो दौड़ लगाता है तो वो इधर उधर गिरने लगती है, जिसको संभालना पड़ता है और हमारे घुटनों पे उसका बोझ होता है। इसीलिए
दौड़ लगाने से हमारे एंकल जो है उसमें खराबी आने लगती है, हमारे घुटनों में खराबी आने लगती है, और इस तरह बाद में जाकर हमें इन अंगों के नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपका प्रोफेशन दौड़ की डिमांड करता है तो आप दौड़ें, फिर बाद में भी जब आप रिटायर हो जाते हैं तब भी थोड़ी थोड़ी दौड़ फिर आपको हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। मेरा ये दोस्तों अनुभव है, आप जितना नॉर्मल रहेंगे उतना बॉडी नॉर्मल मेंटेन रहेगी। एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे तो आपका शरीर आपको बाद में तंग करेगा। आपको समझना क्या मालूम है, अगर आप नॉर्मल से हटकर कुछ भी एक्स्ट्रा व्यायाम करते हो तो आपको उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप जिम जाते हो और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर करके बॉडी को आप काफ़ी हार्ड बनाने की कोशिश करते हो, तो आप अगर जिम छोड़ दोगे तो आपने अनुभव किया होगा कि आपका शरीर जो है बहुत सारे प्रॉब्लम में चल जाने लग जाता है। इसलिए जो एथलीट और जो जिम जाने वाले लोग होते हैं ना, या पहलवान भी होते हैं, ये एक समय आने के बाद में ना जब ये एक्सरसाइज कम कर देते हैं ना तो इनकी बॉडी बीमारी में जाने लग जाती है। तो इसीलिए अगर आप दौड़ लगाते हो तो मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आप उतनी ही दौड़ लगाएं कि जो आप जीवन भर मेंटेन कर सकें, तो वो काम की है, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज आप किसको मानते हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों वॉकिंग से भी और जॉगिंग से भी सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जो मैं मानता हूँ ना वो है डांस। दोस्तों आदिवासी से लेकर पूरे हमारे जितने भी दुनिया में हेल्दी लोग रहे हैं ना, वो जीवन में डांस जरूर करते रहे हैं। दोस्तों देखिए, वॉकिंग में और रनिंग में है ना, आप एक मजबूरी वश आपको करना पड़ता है, और आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो आपके भीतर है ना एक कॉन्सेप्ट और एक डर बना रहता है कि ये तो करना ही चाहिए जी, लेकिन वो सहज व्यायाम नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन डांस जो है ना दोस्तों, उसमें डबल बेनिफिट किस तरह से मिलता मालूम है। एक तो आधा पौना घंटा रोज अगर आप डांस करते हो ना, तो आपका शरीर एक तो अच्छी तरह हिल जाता है, आपको पसीना भी आ जाता है, और दूसरी बात आप खुशी के मारे डांस करते हो। कोई सीरियस को तो डांस तो करता नहीं भाई। तो आप ना बड़े हंस हंस के और बड़े मुस्कुराते हुए बड़ा मजा लेते हुए जब करते हो ना, तो आपको डबल बेनिफिट कैसे मिलता है, क्योंकि उससे खुशी के हार्मोन से आपकी बॉडी में बहुत जबरदस्त अल्कलिनिटी और उसमें बदलाव आने लगता है, और उसके कारण आपको एनर्जी से लेकर हेल्थ में बहुत सारा बेनिफिट आपको महसूस होने लगता है। इसीलिए दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप अगर डांस नहीं करते ना, आप सीरियस किस्म के आदमी हैं ना, तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपने जीवन में कर रहे हैं नृत्य से बचकर। इसीलिए मैं कहता हूँ खूब नाचो, जब मौका मिले ना आधा घंटा लगा दो। पंजाबी गाना है कि अफ्रीकन गाना है कि अंग्रेज गाना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मूल बात तो नाचना है भाई। तो इसलिए तुम चाहे कोई भी गाना लगा दो जिससे तुम्हें मज़ा आ जाए ना, वो गाना लगा के डेली एक मिनिमम आधा घंटा मैं कहता हूँ ना दिल खोल के नाच लो। और अगर नाचने से और ज़्यादा फ़ायदा उठाना है ना, तो मैं कहता हूँ कि संगीत के ध्वनि के साथ और शब्दों के साथ इस कदर जुड़ जाओ कि पूरा 30 मिनट्स आप मन से उसके साथ यात्रा करते जाओ ना, तो आपका ध्यान भी साथ साथ में हो जाएगा, बता रहा हूँ। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि 30 मिनट्स कहाँ कब गायब हो गए। यानी कि आप एक निर्विचार अवस्था में, एक साक्षी और समता भाव की अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। तो डांस के साथ साथ है ना, आप साथ साथ में ध्यान का भी लाभ आप उठा भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सहज जीवन जीना चाहते हैं तो वॉकिंग और डांसिंग पे ज़्यादा जोर दें, और अगर आपका प्रोफेशन डिमांड करता है तो फिर आप जॉगिंग और जिम जैसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सरसाइज के बारे में जो कंफ्यूजन है वो आपके समाप्त हो जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो में इसी तरह का कोई भ्रम तोड़ने वाला वीडियो। नमस्कार।